क्या कभी आपने सुना है कि एक ट्रक बिना रुके लगातार चल सकता है और फिर भी ड्राइवर रोज अपने घर लौट सके? यही सपना लेकर 2014 में शुरू हुई थी रिविगो, एक ऐसा स्टार्टअप जिसने पूरी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को बदलने का वादा किया था। फंडिंग, वैल्यूएशन, हाइप सब कुछ था, लेकिन आखिर में यह मॉडल बुरी तरह फेल क्यों हो गया? आज हम प्रूफ और सोर्सेस के साथ रिविगो की पूरी कहानी जानेंगे। रिविगो की शुरुआत 2014 में गुड़गांव से हुई थी। फाउंडर्स थे दीपक गर्ग और गजल कलरा। उनका विजन सिंपल था, ट्रक ड्राइवर्स को घर से महीनों दूर नहीं रहना पड़े। आइडिया था ड्राइवर रिले मॉडल, मतलब हर 250 किलोमीटर पर ड्राइवर बदल जाएगा। ट्रक नॉन स्टॉप चलेगा, लेकिन ड्राइवर आराम से घर वापस जा सकेगा। यूएसपी यही थी कि ड्राइवर कभी घर से 4 से 5 घंटे से ज्यादा दूर नहीं होगा। इन्वेस्टर्स को ये आइडिया इतना पसंद आया कि रिविगो ने $250 मिलियन से ज्यादा की फंडिंग उठाई। SAIF पार्टनर्स, वॉरबर्ग पिनकर्स और एलिवेशन कैपिटल जैसे बड़े नाम इसके पीछे थे। 2019 तक रिविगो यूनिकॉर्न बनने के करीब था। टेक्नोलॉजी भी टॉप क्लास थी। AI बेस्ड रिले सिस्टम, पिट स्टॉप्स और रिले मैनेजर्स, सबको लगा ये मॉडल इंडियन लॉजिस्टिक्स में गेम चेंजर साबित होगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी। सबसे बड़ा चैलेंज ट्रक ड्राइवर्स खुद। कई ड्राइवर्स को ट्रक को अपना मानने की आदत होती है, रिले मॉडल में वो सेटिस्फैक्शन गायब था। दूसरा इशू ऑपरेशनल कॉस्ट। हर पिट स्टॉप पर स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना बहुत महंगा साबित हुआ। तीसरा प्रॉब्लम एम्प्टी बैक हॉल्स। रिले तभी चलता जब दोनों तरफ कार्गो अवेलेबल हो, लेकिन कई बार ट्रक खाली लौटते थे। और चौथा कंपटीशन। गति, VRL और TCI जैसी कंपनियां पहले से ट्रस्टेड प्लेयर्स थीं। 2019 से 2022 के बीच रिविगो की लॉसेस बढ़ती चली गईं। फंडिंग विंटर के चलते नए इन्वेस्टर्स नहीं मिले। पेंडेमिक आया तो लॉजिस्टिक्स डिमांड तो बढ़ी, लेकिन रिविगो का हेवी मॉडल और मुश्किलों में फंस गया। कैश बर्न इतना बढ़ गया कि कंपनी सस्टेन नहीं कर पाई। आखिरकार 2022 में महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ने रिविगो का B2B एक्सप्रेस बिजनेस अक्वायर कर लिया। बिजनेस स्टैंडर्ड और महिंद्रा प्रेस रिलीज ने इसकी पुष्टि की। 2023 तक रिविगो एक इंडिपेंडेंट कंपनी के रूप में प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करना बंद कर चुकी थी। रिविगो की कहानी हमें सिखाती है कि इनोवेशन बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी मैच ना करे तो वो फेल भी हो सकता है। ड्राइवर साइकोलॉजी, कॉस्ट स्ट्रक्चर और एग्जीक्यूशन इक्वली इंपॉर्टेंट है। लॉजिस्टिक्स जैसे थिन मार्जिन बिजनेस में ओवर इंजीनियरिंग हमेशा खतरे की घंटी है, और फंडेड हाइप हमेशा सस्टेनेबल नहीं होता। रिविगो की स्टोरी ये साबित करती है कि इंडिया में इनोवेशन तभी काम करेगा जब वो ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से प्रैक्टिकल हो। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है फ्यूचर में ड्राइवर रिले मॉडल दोबारा सफल हो सकता है? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी रियल बिजनेस केस स्टडीज पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।